सर जो है आप जो इतनी बड़ी मोनेस्ट्री बनाए हैं, आपका जिस तरह से व्यवस्था है उस पे आगे की क्या रणनीति है, क्या कार्यक्रम के लिए तैयारियां हो रही हैं, इस पे क्या कहेंगे आप उपासक उपासिकाओं को? समस्त गुरुओं को, सद्गुरुओं को, तथागत, तीर्थंकर, पैगंबर, बोधिसत्व और सम्यक संबोधों को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सारे पत्रकारों को भी प्रणाम करता हूँ। और मित्रों, ये जो झानक भूमि बनाई है, ये श्रमण व्यवस्था के ऋषि मुनियों की, गुरु सद्गुरुओं की, महावीरों की, बुद्धों की भूमि है। ये गुरु नानक, कबीर, रैदास और सारे संतों की, तुकाराम जी हो गए, सेवालाल जी हो गए, सबकी भूमि है। और ये जो झानक भूमि है, ये शब्द ही प्राचीन भाषा का शब्द है, प्राकृत भाषा का शब्द है। इसी को मराठी, हिंदी, संस्कृत में हम ध्यान बोलते। और ये ध्यान शब्द ही चाइना में जाके चान हो गया, जापान में जाके ज़ेन हो गया और अरबस्तान में जाके रमज़ान हो गया। फिर बाद में यही प्राकृत भाषा में ध्यान हो गया, ध्यान से मराठी में भान हो गया। और इसी शब्द का उच्चार सारे गुरु सद्गुरु ने किया है। तो सारे मनुष्यों को ध्यान ज्ञान सिखाने के लिए बनाई हुई है। और अभी हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इस मोनेस्ट्री में, ये पूरी मोनेस्ट्री इसलिए बनाई गई है कि हजारों साल में कोई एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम बाबा साहब आम्बेडकर था, जिन्होंने एक सपना देखा कि यहाँ के सारे बैकवर्ड लोग फॉरवर्ड हो, सारे गरीब लोग जो है उनका शोषण खत्म हो, उनको अच्छी ज़िंदगी मिले, खुशहाल और सुखी समृद्ध ज़िंदगी मिले। ऐसा बाबा साहब ने एक सपना देखा था, प्रबुद्ध भारत का सपना बाबा साहब का। तो वो पूरा करने के लिए हमने ये मोनेस्ट्री बनाई है। और इसका जो प्रोग्राम है कि राउंड द क्लॉक 7 दिन 365 दिन हम यहाँ जो भी आते हैं, हजारों लोग यहाँ विजिट करते हैं, तो उनको हम ध्यान ज्ञान से शरीर मन को कैसे स्वस्थ करने का और शरीर मन के पार जाके समृद्ध और प्रबुद्ध कैसे होने का, इसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। और ये जो पूरी मोनेस्ट्री है, ये सारे सद्गुरु के शिक्षा के आधार पर है। लेकिन सारे धर्मों में जो कुछ भी हमें बताया है, उनका सर्वधर्म सारभूत ज्ञान दर्शन के आधार पर और मेडिकल विज्ञान के आधार पर हम यह शिक्षा देते। और यहाँ कोई और सब निष्पक्ष निरपेक्ष भाव से देते हैं। और ये जो मोनेस्ट्री है, अभी आने वाले दिवाली में हम छुट्टियाँ रहती बच्चों को, तो उनको माँ बाप को कहते हैं कि आप लेके आइए और उनका व्यक्तित्व कैसे विकसित हो, और व्यक्तित्व के पार जो अस्तित्व है और वो कैसे विकसित हो, इसके प्रोग्राम लेते हैं। उनके तहत पूरा मल्टी डायमेंशनल प्रोग्राम सामने रख के उनको जीवन के हर मोड़ पर कैसे अपने आप का विकास करें, अपने परिवार का विकास करें, समाज का विकास करें, देश में भी क्या योगदान दे सकते, इस तरह से उनको सिखाते। और उनका व्यक्तित्व तो इस तरह से बनाते कि वो चाहे किसी भी समाज का हो, लेकिन उसके मन में सारे समाज के प्रति, सारे धर्म के प्रति, संप्रदाय के प्रति, सारे मानव जाति के प्रति प्रेम और सद्भाव निर्माण हो। कहीं कुछ भी गलत होता तो उनके प्रति उसके मन में दुख पैदा हो और वो दुख मुक्ति के लिए वो काम करे। इस तरह का व्यक्तित्व अस्तित्व का निर्माण करने के लिए बच्चों को शिक्षा देते हर छुट्टियों में। और फिर उसके बाद दिसंबर आ रहा, तो 6 दिसंबर को तो परिनिर्वाण दिन है बाबा साहब का। बाबा साहब ने पूरा जीवन और यहाँ के गरीब शोषितों के लिए, महिलाओं के लिए, समस्त जनजातियों को कैसे ऊपर लेके जाना, उनका उत्थान कैसे करना, इसके लिए जीवन दिया और चले गए। बाबा साहब चाहते थे कि मैं अकेला आदमी इतना सारा काम कर सकता हूँ, तो मेरे समाज में 20 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 20 वकील अगर निर्माण हो तो पूरे बैकवर्ड लोग फॉरवर्ड हो जाएंगे, पूरा देश प्रबुद्ध हो जाएगा। ऐसी उनकी मंशा थी, उसी हिसाब से उन्होंने काम किया। लेकिन अंत में वो रोते रोते गए। उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो हम धोखेबाज है। तो जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे अपने ही ज्ञान से, ध्यान से और अपना ही पैसा लगा के कर रहे कि ये सिद्ध करने के लिए, बाबा साहब को बोलने के लिए कि देखो बाबा साहब हम लोग के बाद। और हम चाहते कि सारे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, पैसे वाले हो, वो भी जो भी बाबा साहब से इस तरह का मिशन लेकर सिद्ध करना चाहिए उन्हें कि हम धोखेबाज नहीं। उन्हें जितनी आवश्यकता है आवश्यकता के हिसाब से अपना काम करने का और पूरा तन मन धन बाबा साहब के मिशन को लगाए। तो देखो हम पूरे भारत को आने वाले 5-10 साल में स्वर्ग बना सकते हैं। तो अभी आने वाले दिसंबर में, 6 दिसंबर में हमें 25 साल से, और हम लोग 25 साल से एक संकल्प दिन मनाते हैं, क्योंकि बाबा साहब गए, मिशन छोड़ के गए और वो मिशन कभी कोई पूरा नहीं कर पाया। कई लोग आए चले गए, लेकिन वो मिशन को किसी ने हाथ में लिया। तो हम 25 साल से वो मिशन पूरा करने के लिए एक संकल्प दिन मनाते हैं कि 7 दिन का हम एक शिविर लेते। और उसमें बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा उन्होंने, उनके जीवन उद्देश्य क्या था, और फिर उन्होंने एक किताब लिखी है बुद्ध एंड धम्म। और उसमें सारभूत सारा ज्ञान है, सारी लॉजिक है, फिलॉसफी है, ज्ञान विज्ञान तत्व ज्ञान है। तो उसके आधार पे हर विहार, मंदिर, मस्जिद और हर धार्मिक स्थल ध्यान के, ज्ञान के
और धम्म संस्कारों के और दुख मुक्ति के केंद्र कैसे हो, इसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते, लोगों को बुलाते, उनको समझा के बताते, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल समझाते, उनको खुद को भी कैसे दुख से मुक्त हो और उन्होंने जाके हर जगह जाके दुखी लोगों को कैसे दुख से मुक्त करना, इसका प्रशिक्षण देते हैं। सर, और उपासक उपासिकाओं को इस अवसर पे अपने अपने बिहार में हर जगह लोग 6 दिसंबर मनाते हैं, तो आपका कुछ संदेश है, कुछ कहना चाहते हो तो उपासक उपासिकाओं को बता सकते हैं। मेरा यही संदेश है कि हर आदमी ने बाबा साहब के जीवन को समझ लेने का, वो कैसे जिए। उन्होंने कभी शील का भंग नहीं किया, उन्होंने कभी दारू नहीं पी, कभी झूठ नहीं बोले, कभी मटन मच्छी नहीं खाई, कबीरपंथी थे। उनके जो पिताजी थे राम जी, ऐसा कहते हैं कि वो राम जन्म के दिन पैदा हुए करके उनका नाम राम जी रखा, इसलिए हम बहुत ही श्रद्धा से जय राम जी की बोलते सब लोगों को, कोई भी आए तो। उन्होंने भी कभी दारू नहीं पी, मटन नहीं खाया और कभी कोमड़े बकरे जानवर को नहीं खाया और सामाजिक काम किए। उनके जो पिताजी थे मालो जी, उन्होंने भी शील का पालन किया, कभी भी दारू मटन मच्छी नहीं खाई और कभी गलत काम नहीं किया, सामाजिक काम किया। उनके पूरे फैमिली में सारे लोग हिमालय में जाके तपचर्या की करके उनके घर में बोधिसत्व बाबा साहब पैदा हुए। तो हम हमारे लोगों को कहते कि जो भी बाबा साहब को बुद्ध को मानते कि जानवर को खाना छोड़ दो, क्योंकि जो जानवर को खाते वो जानवर होते, वो मनुष्य नहीं है तो वो बुद्ध नहीं बन सकते, अच्छे व्यक्ति बन नहीं सकते। तो बाबा साहब के हम वारसदार है, तो बाबा साहब के लिए इतना ही त्याग करो कि शील का पालन करो। कोमड़ा बकरी मच्छी खाना नहीं है, दारू पीना नहीं है, शील का पालन करना। और बाबा साहब ने अपना जीवन समाज के लिए दिया, तो उन्होंने भी अपना जीवन दे के सिद्ध करने का कि देखो भाई, मैं हूँ बाबा साहब का पुत्र, मैं वो बाबा साहब की पुत्री, और मैं हूँ भीमा कोरेगा का वंशज, मैं हूँ सम्राट अशोक का सैनिक और बुद्ध के वारसदार हम हैं। ये सिद्ध करना पड़ेगा। जो सिद्ध करेगा वो बुद्ध होगा, और जो सिद्ध नहीं करेगा वो बुद्धू रहेगा, हजारों बीमारियों से ग्रसित होकर चले जाएगा। तो यही हमारा संदेश है कि बाबा साहब को समझना ने अपने जीवन में उतारे, तो अपने आप शील का पालन होता है और अपने पे अच्छा सदगृहस्थ आदमी बनता है। और बाबा साहब ने जैसे जीवन दे दिया, तो हमने भी अपना जीवन दिया, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई करता तो आने वाले 10, 15, 20 साल में पूरे भारत को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, एक नया समाज, नई संस्कृति, नई सभ्यता का जन्म ले सकते हैं। यही मेरा संदेश है सब लोगों से। अच्छा, भंते जी।